बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल मदर्स हेल्दी किचन में सब देखने और सुनने वालों को वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजलो करम से बखैर व आफियत होंगे। जी व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे ऑरेंज जैम और थोड़ा सा डिफरेंट वे में आपको बताऊंगी। हम सिर्फ इसमें ऑरेंज जूस ये यूज नहीं करेंगे बल्कि उसका पल्प भी यूज करेंगे, उसकी बाहर वाली स्किन भी यूज करेंगे, लेकिन वो मार्मलेड भी नहीं होगा जैम ही, लेकिन बहुत ही टेस्टी और यूनिक सी रेसिपी होगी। आजकल क्योंकि सीजन है ऑरेंज का, तो अगर इस तरह की चीजें जो फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स अवेलेबल होती हैं सीजन के अकॉर्डिंग, उनको यूटिलाइज कर लिया जाए तो फिर ऑफ सीजन हम उनको यूज कर सकते हैं, उनका टेस्ट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं ऑरेंज, आप इसकी जगह कीनू भी ले सकते हैं। और यहाँ मैंने ये 12 ऑरेंज लिए हैं, यानी 1 डजन। आप अपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इनको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि हम क्या प्रोसीजर करेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ ये मैंने 12 ऑरेंज ले लिए हैं, इसकी जगह आप कीनू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसका जेस्ट हमने यहाँ ग्रेट करके लेना है। ये बारीक वाला पोर्शन जो ग्रेटर का होता है, इससे मैं ये पील करूँगी ऑरेंज, और सिर्फ येलो पार्ट को हम पील करेंगे। जो इसके नीचे वाइट पार्ट होता है उसको हमने पील नहीं करना, क्योंकि उसमें कड़वाहट होती है। तो 1 बाय 1 इस तरह से तकरीबन 6 ऑरेंज जो हैं उनका जेस्ट हम ले लेते हैं, या उनको ग्रेट करके उनका पील ले लेते हैं। घुमा घुमा के इस तरह से ऑरेंज को और ग्रेट कर लिया। ये देखें, ये चीज़ हमने लेनी है। हम 6 ऑरेंज जो हैं ये देखें, उनको इस तरह से मैंने पील करके और उनका ये जेस्ट ले लिया है। ये हम यूज़ करेंगे अपने जैम में। और अब ये जो पील हुए हुए ऑरेंज हैं, पहले इन्हीं को कट करते हैं। इस तरह से रख के सेंटर से कट लगाया और इसको 8 पीसेस में, एक ऑरेंज को 8 पीसेस में हमने कट करना है। इसके बीज निकाल लेने हैं और ये देखें इस तरह से पीसेस कर लिए। और ये ऊपर जो वाइट पोर्शन होता है इसको भी कट करके, और इस तरह से आप नाइफ़ की मदद से भी इसको इस तरह से अलग कर सकते हैं, ये चीज़। और ये हमने नहीं डालना। ये देखें, ये वाइट पोर्शन निकाला, सीड्स निकाले, और इस तरह हाथों से भी आप इसको इस तरह से अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे ऑरेंज हम कर लेंगे, कट करके साफ़ कर लेते हैं। ये देखें, ये सब ऑरेंज मैंने कट कर लिए हैं और अब ये ब्लेंडर में इनको मैं डाल रही हूँ, और साथ ही ये 1/2 कप पानी डालूँगी और इसको अच्छा सा स्मूथ होने तक हम ब्लेंड कर लेते हैं। ये रेडी है हमारा बैटर। और अब ये एक बाउल लेके और स्ट्रेनर लेके इसको स्ट्रेन कर लेते हैं, ताकि जो चीज़ें इसमें, इसका जो वेस्ट बाज़ का वो नहीं होता ब्लेंड, तो वो निकल आए। ये देखें, बड़ा अच्छा सा इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया और ये वेस्ट इसमें से निकला है। अब ये बिल्कुल प्योरीफाई हो चुका है हमारा ऑरेंज जूस, या पल्प कह लें आप ऑरेंज का। अब इसको ये मैंने मेजर कर लिया है, और ये कप्स में 4 कप मेरे पास ये जूस है, और 4 कप ही फिर मैं इसमें चीनी यूज़ करूँगी, यानी बराबर की क्वांटिटी यूज़ होगी चीनी की। अब ये पैन चूल्हे पे रख लिया मैंने, और इसमें ये अपना बैटर डालते हैं और साथ ही चीनी भी ऐड कर देते हैं, और बॉयल आने तक मैं इसको हाई फ्लेम पे और फिर उसको लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं पकाऊंगी, ताकि चीनी अच्छी सी इसमें मेल्ट हो जाए। ये देखें, इसमें ये वाइट ऊपर जो है वो क्लाउडी सा ही होना शुरू हो गया है। बस इसको इसी तरह से मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए हम चलाएंगे, और साथ ही ये मैंने जेस्ट भी इसमें शामिल कर लिया जैसे ही चीनी मेल्ट हुई है। और अब इसको एक थिक कंसिस्टेंसी आने तक हमने पकाना है। दरमियान में थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप चम्मच चलाएं, ताकि ये नीचे पैंदे में ना लगे। जो साइड्स पे है उसको भी साफ़ करते जाएं। और फिर मैं आपको बताती हूँ इसको चेक करने का भी तरीका। और जैसे ये पकने के करीब हुआ, ये 2 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस लिया है, जो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। इससे इसका टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा और ये प्रिजर्वर का काम भी करेगा इसमें। लेमन जूस डालने के बाद इसको तकरीबन 5 मिनट मैंने मज़ीद पकाया है। अब ये कोई भी आप प्लेट लेके और उसमें थोड़ा सा ये ड्रॉप्स इसके डालें जैम के,
और थोड़ी देर इसको इसी पोजीशन में रहने दें। फ़ौरन हम चेक नहीं करेंगे बल्कि पहले इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, क्योंकि गर्म तो वैसे ही वो फ्लोई होता है। ये देखें जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो इस तरह प्लेट को थोड़ा सा आप टेढ़ा करके देखें, ये अभी इसमें थोड़ा सा ये फ्लोई है, रनी पोजीशन में है। तो अभी हम इसको मज़ीद थोड़ा सा कुक करेंगे। ये देखें दोबारा मैंने ये लिया है और ये अब बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में आ चुका है। रनी पोजीशन में उस तरह से ये नहीं है। बस आप इसको ठंडा करते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें एक एयर टाइट जार लेके और उसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश करके और ड्राई करके रख लिया है। कोशिश ये जहन में रखना कि इसमें एक ड्रॉप भी पानी का नहीं होना चाहिए। इस तरह से कोई सा भी उसका यानी एयर टाइट लिड हो। जैम हमारा ठंडा हो चुका है। ये देखें कंसिस्टेंसी आपके सामने है। जैम तो वो चीज़ है जो हर घर में इस्तेमाल होता है। तो अगर हम सीज़न के फ्रूट्स को यूज़ करते हुए ये बना के रख लें तो ये काफ़ी टाइम तक हम इसको चला सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये छोटी छोटी जो हेल्दी रेसिपीज़ हैं इनको ज़रूर ट्राई किया करें घर में और प्योर चीज़ अपने फैमिली को देने की कोशिश किया करें। अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना भूलिएगा नहीं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।